बीजेपी का पार्टी ही जुमला है। सबसे बड़ा जुमला तो मोदी जी हमारे हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने बोला कि सरकार हमारी आएगी, जिस दिन महिला दिवस होगा उस दिन 2500 रुपया हर एक के खाते में चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बोला था ना, बात जुमला निकला। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे, जुमला निकला। उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी ही तोड़ दिया। तो जुमला पार्टी हो है, हम लोग तो जो कहते हैं सो करते। देश के आधे से ज्यादा स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में तो कहीं खूबियां हैं। हाँ, चोरी है, खूबी नहीं है। हमारे बीवी चोरी से सरकार बना, एकदम चोरी से बना हुआ। हमारे सामने पैसा बट रहा था जंगपुरा में, जहाँ से मनीष सिसोदिया जी खड़े। तेजस्वी वर्सेस नीतीश और तेजस्वी वर्सेस जो प्रशांत किशोर चल रहा है, उसको कैसे देख? प्रशांत किशोर तो हमारा फोटो कॉपी लेके चलते हैं। हम बिजली पानी फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आम आदमी पार्टी का फोटो कॉपी लेके चलते हैं। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ओरिजिनल कॉपी आएगा, फोटो कॉपी को लोग साइड कर देंगे। तेजस्वी जी का स्थिति ये है कि तेजस्वी जी अगर इतने ही अच्छे रहते सरकार में रहते, और भारतीय जनता पार्टी का तो है यही, आप ज्यादा अच्छे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ईडी सीबीआई लगा करके आपके पीछे छोड़ देंगे। भाजपा जुमला पार्टी है भाई। 15 लाख देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। हमारे सामने लाल की चटवाणी हुए थे 2014 में सदर बाजार दिल्ली में। केजरीवाल काम करके देता है। देखिए, वोट का कीमत अगर दिया है ना इस भारत में, तो केजरीवाल के अलावा कोई नेता नहीं। दिल्ली की जनता तो केजरीवाल से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। नहीं, ये झूठ बात है। हम खुद देखें, वोट में गड़बड़ी किया गया। अभी चुनाव हो दिल्ली में तो केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। जो लालू यादव, तेजस्वी यादव को पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की। दामनी फिल्म देखी है आप? दामनी फिल्म बहुत लोग देखा है। सनी देओल का वो बोलता है तारीख पर तारीख बोलता है ना, उसी तरह पार्टी पर पार्टी हम लोग देख चुके पार्टी। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ विशाल धरना किया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दा है और बातें हैं, क्या कारण है जो आज गर्दनी बाग की धरती पर ये लोग धरना कर रहे हैं, इनसे सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अपनी पार्टी आज विशाल धरना कर रहा है यहाँ गर्दनी बाग में, क्या उद्देश्य और कारण? आम आदमी पार्टी का उद्देश्य अभी धरना का है कि अभी दिल्ली में जैसे ही सरकार बीजेपी की आई है, उसके बाद यहाँ से जो बिहार से लोग जाते हैं, वहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर है या छोटी मोटी नौकरियाँ करते, जो 50-60 वर्ष से वहाँ पे रह रहे हैं, उनका जो झुग्गी झोपड़ी है उसको सरकार में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने नेस्तानाबूद और ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बिहारियों को वहाँ भगाना शुरू कर दिया, रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए, बिहार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, बिहार के अधिकार के लिए रक्षा के लिए हमारे राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी एवं वहाँ विधायक संजीव झा वगैरह यहाँ पर आए हैं हम लोगों के साथ, यहाँ पर 1 दिवसीय धरना देने के लिए कि बिहारियों की सम्मान की, बिहारियों के अधिकार की, बिहारियों की स्वाभिमान की रक्षा हम लोग करेंगे। जिस तरह से बिहारियों को बीजेपी दिल्ली से भगा रही है, जिस तरह झुग्गीवासियों को वहाँ से भगा रही है, उस तरह यहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, यहाँ के बिहारी नागरिक जो है, वो बीजेपी का बहिष्कार कर उनको बिहार से भगाने के लिए तैयार। आपने झुग्गी झोपड़ियों की बात की कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों का हटाया जा रहा है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे और झुग्गी झोपड़ियों को खत्म कर देंगे, सबको घर आवास दे देंगे। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया और यही कारण रहा कि दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी को चुना, अरविंद केजरीवाल का सफाया किया। देखिए, ये जो है ना, ये तो मीडिया की बातें आप लोग जो कहें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक देश में पहली सरकार ऐसी हुई जिन्होंने जो भी बात बोला, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बनाना। हाँ, दिल्ली को लंदन बनाने से मतलब होता है कि किसी को एक जैसा उसके जैसा बनाने की व्यवस्था। आप बिहार को दिल्ली को बिहार नहीं बना सकते हैं, चाहे बिहार को दिल्ली नहीं बना, इसके जैसा बना सकते, कोशिश करते। उन्होंने सारा काम किया, जैसे पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गया, वहाँ पर आपको बस भाड़ा फ्री हो गया, विद्यार्थी एजुकेशन फ्री हो गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई। उन्होंने सारा कुछ किया, जितना उनको समय मिला उन्होंने किया। पहले आप क्या देखते थे कि वहाँ पर एलजी का ताकत चलता था। जब से बीजेपी की सरकार है, एलजी है ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा एलजी कौन है। वहाँ पर पहले एक अंकुश रखा गया हुआ था, उन्होंने किया, उन्होंने अच्छा काम किया, दोबारा सरकार बना। तिवारा षड्यंत्र रच करके अगर सरकार नहीं बनी तो फिर स्थिति ये है कि अभी 4-4 घंटे बिजली कर दी है, अभी बस यात्रा फ्री बंद हो गया है, स्वास्थ्य की व्यवस्था मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ ऐसा कहा, सब कुछ जो भी कहा कोशिश किया। कुछ काम होता है जो नहीं हुआ होगा, जो आपके नज़र में, हमारे नज़र में हुआ है, तो हम अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, तो जमुना नदी को साफ करवा दें। नहीं, जमुना नदी की समस्या क्या है कि मैंने कहा ना, सरकार से ऊपर अगर कोई बैठा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट क्या पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी डिसीजन खुद से लेने का क्षमता नहीं है। अगर लेंगे तो एलजी के पास भेजेंगे, एलजी उसको अप्रूव करेगा, ना होगा नहीं होगा तो क्या करेगा एलजी, भारतीय जनता पार्टी का, बोलेगा ये नहीं हो रहा है,
वो नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली का जिन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मैं यमुना को साफ कर दूंगा, ये हो, अभी देखिए वहाँ पर झाग से भरा हुआ है। तो वो तो राजनीति कर रहे हैं, कोशिश ईमानदार कोशिश तो किया, नहीं हुआ, हो सकता फिर। दिल्ली को छोड़कर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी की सरकार कैसा काम करती है? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, बिहार की स्थिति अगर अच्छी होती तो मोटी बात मैं कहता हूँ यहाँ से इतना पलायन नहीं होता, लोग यहाँ से कमाने के लिए बाहर नहीं जाते। एक अच्छी सरकार का क्या मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 चीज मुहैया मुझे कराए। अगर स्वास्थ्य के लिए भी दिल्ली जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए भी दिल्ली जाना पड़ रहा है, हमको जेल से कीजिए आगे बढ़ने किसी चीज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, अगर वो स्थिति है तो पीएमसीएच में घटना नहीं होता। हाल फिलहाल में लोग जो करते देखते हैं आप लोग भी। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ सरकार होने से मतलब नहीं है, यहाँ का तो विडंबना है, या तो गठबंधन नहीं तो महागठबंधन, और गठबंधन नहीं तो महागठबंधन। तो यहाँ पर जो यूथ आज के डेट में सोचते हैं कि गठबंधन के खिलाफ है तो महागठबंधन में जाते, महागठबंधन के खिलाफ गठबंधन में जाते हैं। एक तीसरी पार्टी की जरूरत है, और ऐसी पार्टी जिन्होंने दिल्ली में कुछ किया है, ऐसा काम किया है जिसका फोटो लेकर के चल सकते हैं कि मैं इस मॉडल को लागू करूंगा और यहाँ की जनता उस पर भरोसा करेगी। एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जुमला क्या होगा बताइए? मुझे तो लगता है जुमला वाला बात तो बीजेपी का नाम ही भारतीय जुमला पार्टी, तो अब उसको तो लोग ऐसे मतलब क्या कहते हैं, उसको फोर्स करने के लिए दूसरे पूछते हैं जुमला क्या। हम तो जुमला करते हैं, हम बीजेपी का सबसे बड़ा जुमला, बीजेपी का पार्टी ही जुमला है। सबसे बड़ा जुमला तो मोदी जी हमारे हैं, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। उन्होंने बोला कि सरकार हमारी आएगी, जिस दिन महिला दिवस होगा उस दिन 2500 रुपया हर एक के खाते में चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बोला था ना, बात जुमला निकला। उन्होंने कहा 15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे, जुमला निकला। उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी ही तोड़ दिया। तो जुमला पार्टी हो है, हम लोग तो जो कहते हैं सो करते हैं। वो तो कार्ड बना के दिए थे, आपका झुग्गी टूटेगा यहाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, भारी मतों से हार हुई है, वो कैसे हुई? राजनीति में हार जीत 2-3 कारणों से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे देखिए आपको एक बताओ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछली बार चुनाव लड़े थे वहाँ पर 1,47,000 वोट पड़ा था। इस बार 1,07,000 वोट पड़ा है, परसेंटेज उतना ही था, 40,000 वोट कहाँ गया। तो ये व्यवस्था ऐसे चुनाव हराया जाता, हारता नहीं है। आपको हल्ला हुआ तो याद है कि चुनाव आयोग गलत सलत नाम जोड़ रहा है, बहुत नाम को काट रहा है। तो अब चूंकि चुनाव हार गए मतलब हमने चुनाव हारा, फिर नई कोशिश करेंगे, जनता को हमारी जरूरत होगी, हमको ले आएंगे। हम तो कोशिश ईमानदार पूर्वक करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारी सरकार 243 सीट पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जैसे भी स्थिति होगा, मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी का एक विधानसभा में अगर मॉडल लागू हो जाए, पूरा बिहार उससे बदलना शुरू हो जाएगा। तेजस्वी वर्सेस नीतीश और तेजस्वी वर्सेस जो प्रशांत किशोर चल रहा है, उसको कैसे देख? प्रशांत किशोर तो हमारा फोटो कॉपी लेके चलते हैं, हम बिजली पानी फ्री देंगे, ये देंगे वो देंगे। आम आदमी पार्टी का फोटो कॉपी लेके चलते हैं, तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ओरिजिनल कॉपी आएगा, फोटो कॉपी को लोग साइड कर देंगे। तेजस्वी जी का स्थिति ये है कि तेजस्वी जी अगर इतने ही अच्छे रहते सरकार में रहते, और भारतीय जनता पार्टी का तो है यही, आप ज़्यादा अच्छे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ईडी सीबीआई लगा करके आपके पीछे छोड़ देंगे दुनिया। तो ये स्थिति चली दोस्तों। आम आदमी पार्टी का बिहार के विकास में इस बार चुनाव में 3 मुद्दा क्या रहेगा बताइए? स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, ये मुख्य मुद्दे हैं। और हमारी ये पलायन, भ्रष्टाचार, आपने क्या कहा, 3 ये मुख्य मुद्दे हमारी मेन। तो आप जिसको देखें आम आदमी पार्टी का बिहार में सब मुद्दा, क्योंकि यहाँ कुछ सही है ही नहीं, तो सब कुछ मुद्दा है। लेकिन प्रमुख आपका शिक्षा बेहतर होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, आपकी जो व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं, यहाँ पर हमने किया था। ये 3 के साथ बहुत सारे ऐसा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हमको बात करना है, वो उस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ना है। और विशेष सरकार आएगी तो दिल्ली का मॉडल यहाँ रख देना होगा। कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि केजरीवाल को आप बोल रही हैं कि दिल्ली लंदन मॉडल बनाने का, जब 700 खुद से वादे किए, पूरा नहीं, आपने खुद बोला, जब 700 करोड़ प्रत्येक देना है दिल्ली को, तो उसने 325 करोड़ क्यों दिया, 400 करोड़ कहाँ गया? जब पूरा बजट देगा तब तो कोई सरकार काम करेगा, नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेगा? अभी फिलहाल में देखिए, पहले हम लोग पानी पीते थे पूरे आर ओ की तरह मस्त पानी आता था। अभी 3 महीना से इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है कि दिल्ली के लोग नहीं पीना चाहते हैं पानी। अब बताइए कौन सही है? सबसे ज़्यादा घटिया है तो ये है भाजपा सरकार और नीतीश सरकार, क्योंकि हम बताते हैं, हम उस धरती से आते हैं जिस धरती से पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। अच्छा, मोदी जी का कहना है, मोदी जी के कार्यकर्ताओं समर्थकों को कहना है कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री केजरीवाल की सरकार में पूरा
चालू था, और अभी वहाँ संख्या भी, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी हुई है, जिसको भी बीजेपी की सरकार में हटाया और पकड़ा जा रहा है। नहीं, ये सब गलत है। जब ऐसा होता तो जब विधानसभा लोकसभा संसद में चुनाव हुआ था तो 3 वोट पड़ा। आज जब रोहिंग्या कहने वाला कह रहा है तो उसके घर में 20 वोट कहाँ से आ गया? विधानसभा में कहाँ से आ गया? 40 वोट कहाँ से आ गया? उस विधायक और सांसद से हम पूछना चाहते हैं कहाँ से आ गया? जब लोकसभा में 3 वोट था तो विधानसभा में 20 वोट कहाँ से आ गया? रोहिंग्या तो खुद है, कहाँ से? मुसलमान यहाँ का पैदा नहीं हुआ है। सबसे मुसलमान बलिदान दिया इस भारत माता के लिए तो मुसलमान ही दिया है। ये नहीं मानते हैं कि गलत तरीके से वो लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं, वीडियो आ रही है, खबरें तो उनका तो सच नहीं, मोदी जी गुजरात में थे तो बोलते थे भाइयों बहनों, सारा सरकार और बॉर्डर से लेकर सुरक्षा उनके पास है। तो आज किसके पास है? मोदी जी के पास है। ये केजरीवाल जी नहीं ना ला के बसा दिए। बॉर्डर पर उनका सुरक्षा है, हर जगह उनका सुरक्षा है, दिल्ली पर उनका सुरक्षा है, सारे जगह सुरक्षा उनका है। तो केजरीवाल जी उठा कर तो नहीं बसा है जी। पहले से लोग 50 वर्षों से आए। 3 बार में 2 बार मान के चलिए, 1 बार तो बंदे हो गया था, लेकिन 3 बार मान के चलेंगे। 3 बार में इतना सुख शांति दिया लोगों को कि आज रोने पर मजबूर है। आज देश के आधे से ज्यादा स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में तो कहीं खूबियां हैं। हाँ, चोरी है, खूबी नहीं है। हमारे बीवी चोरी से सरकार बना, एकदम चोरी से बना हुआ। हमारे सामने पैसा बट रहा था जंगपुरा में, जहाँ से मनीष सिसोदिया जी खड़े थे, वहाँ पे पैसा बट रहा था खुलेआम। नई दिल्ली जो विधानसभा है, नई दिल्ली में जो बीजेपी के वोटर्स खरीदे। अरविंद केजरीवाल का LED और टीवी तोड़ा गया, पोस्टर फाड़ा गया हमारे सामने। ये और क्या बताएं? ये जो बुराड़ी के विधानसभा है, जो संजीव झा, इनके में भी बहुत तबाही हुआ था। हम खुद गए हैं, 4 विधायक। सहीराम पहलवान में गया था, वहाँ भी देखा धांधली, हर जगह धांधली। वोट काटने की क्या कीमत है? वोट काटने का क्या फायदा है? संजय सिंह के पत्नी का भी अल्टीमेटम पड़ा था वोट काटने का, नाम काटने का। और क्या चाहिए? भाजपा जुमला पार्टी है भाई। 15 लाख देंगे, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारे सामने लाल कृष्ण आडवाणी हुए थे 2014 में सदर बाजार दिल्ली में। जब जुमला तो सारे नेता करते हैं। केजरीवाल ने भी कहा था कि साधारण से घर में रहूंगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आलीशान सा घर बना लिए, शीश महल बना लिए। उसने तो शीश महल तो जो संजय सिंह जाने के लिए तैयार था, मोदी जी के घर में क्यों नहीं जाने दिया गया? क्यों नहीं जाने दिया गया? ये तो दिखा रहे हैं अभी महामाया का। अभी इनका बन रहा है, जो मुख्यमंत्री बनी है, इनका बन रहा है बहुत बड़ा भवन बन रहा है रहने के लिए। हाँ, तो इन केजरीवाल काम करके देता है। देखिए, वोट का कीमत अगर दिया है ना इस भारत में, तो केजरीवाल के अलावा कोई नेता नहीं। दिल्ली की जनता तो केजरीवाल से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। नहीं, ये झूठ बात है। हम खुद देखें, वोट में गड़बड़ी किया गया। अभी चुनाव हो दिल्ली में तो केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता है। बिहार की बात करते हैं, बिहार चुनाव में इस बार किसको देख रहे हैं? किसकी पार्टी की सरकार? परिवर्तन है। किसकी पार्टी की सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार हम चाहते हैं। और रही बात, जो लालू यादव, तेजस्वी यादव को पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने। दामनी फिल्म देखी है आप? दामनी फिल्म बहुत लोग देखा है। सनी देओल का वो बोलता है तारीख पर तारीख बोलता है ना। उसी तरह पार्टी पर पार्टी हम लोग देख चुके। पार्टी जदयू, कांग्रेस और भाजपा और RJD, ये सबको देख लिया। अब नया कोई परिवर्तन करेगा तो केजरीवाल करेगा बिहार के लिए। और देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा में चलकर देखिए ना कैसे हुआ है। बिहार में आम आदमी पार्टी का बोलबाला नजर आता है। यहाँ तो नीतीश वर्सेस तेजस्वी वर्सेस नीतीश। पेट्रोल की तरह फैल रहा है। अगर इतना बोलबाला नहीं होता तो इतना भीड़ नहीं होता। आपके सामने पहली बार इतना भीड़ देखने को मिला है बिहार में, और ये पटना के धरती पे। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? खुशी। हम लोग का खुशी है, और हम लोग जड़ पड़ कर लोगों के घर घर जाके वोट मांगे।